आयुर्वेद में उपचार के 6 बेसिक प्रिंसिपल्स कहे गए हैं जिन्हें षट उपक्रम कहा जाता है। षट मतलब 6 है और उपक्रम पर्यायवाची है चिकित्सा का। इन 6 चिकित्सा क्रमों में पहला है लंगन थेरेपी। नमस्ते एवरीवन, मैं वैद्य सर्वेश आप सबका स्वागत करता हूं। लंगन शब्द लघु शब्द से बना है जिसका अर्थ है हल्कापन, अर्थात भारी के विरुद्ध या भार रहित। लंगन उपचार का उद्देश्य भारीपन से राहत दिलाकर शरीर को हल्का बनाना है और जब शरीर हल्का हो जाए तो कई बीमारियों से निजात भी मिल जाती है। यहाँ भारीपन 2 तरह से ले सकते हैं, जिसमें पहला वजन बढ़ता है और दूसरा जिसे किसी मशीन से काउंट नहीं कर सकते, जो हमें एहसास किया जाता है, जिसे आम भाषा में सुस्तीपन, आलसी, उत्साह की कमी ऐसे शब्दों का उपयोग करके हम दूसरों को बताते हैं। यत् किंचित लाघव करम देहे तत् लंघनम स्मृतम। चरक सूत्र स्थान में 22nd चैप्टर में लंघन की डेफिनेशन कुछ ऐसी मिलती है कि कोई भी पंचकर्म या कोई भी चिकित्सा, दवा या जीवन शैली में जो भी परिवर्तन जो शरीर में हल्कापन और पतलापन लाता है उसे लंघन चिकित्सा कहा जाता है। आयुर्वेद में हमारी चिकित्सा का उद्देश्य दोषों को ठीक करना है। उसी को ध्यान रखकर लंघन को त्रिदोषों पर क्या प्रभाव है इसे जानना ज़रूरी है। आइए जानते हैं कुछ बेसिक्स बातें। लघुता यह वात दोष का गुण है। लघुता का अपोजिट या विरुद्ध शब्द जो है वो गुरुता, यह कफ का गुण है। इसीलिए जो भी रोग यदि उसमें कफ का आधिक्य हो या कफ की वजह से स्त्रोतस में रुकावटें हों, उनमें रोगी को लंघन कराना ज़रूरी है। जैसे एक आसान सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। कोई रोगी क्लिनिक में आपसे बताए कि वैद्य जी सर भारी लग रहा है, नाक बंद हो गई है, सुस्ती छाई हुई है, यहाँ कफ का रोल समझ आ रहा है, तो इस रोगी को हमें लंघन ट्रीटमेंट सजेस्ट करना चाहिए। ऐसी औषधियों का प्रयोग करेंगे जो शरीर में लाघवता उत्पन्न करे। ऐसे औषधियों में लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद, रुक्ष, सूक्ष्म, खर, सर और कठिन ऐसे गुणों से युक्त द्रव्यों का प्रयोग करते हैं और ये द्रव्य हैं गुडुचि, मुस्ता, त्रिफला, विड़ंग, मधु, शुंठी, क्षार, लौह भस्म, यवक्षार, बृहत पंचमूल, शिलाजीत, प्रियंगु, शामक, कोद्रव, मूंग, कुलत्थ, चक्रमर्द और पटोल और ऐसे कई सारी अन्य औषधियाँ। कई स्टूडेंट्स को लगता होगा कि केवल उपवास करना ही लंघन है, लेकिन ऐसा नहीं है। उपवास लंघन का ही एक प्रकार बताया गया है। जी हाँ, लंघन के कुल 10 प्रकार होते हैं। चतुष्प्रकारा संशुद्धि, पिपासा, मारुत आतपो, पाचनान्य उपवासस्य व्यायामश्चिति लंघनम। 4 प्रकार के शोधन कर्म, पिपासा मतलब प्यास, मारुत मतलब वायु, आतप मतलब धूप, पाचन औषधि, उपवास और व्यायाम, ऐसे पूरे 10 तरह से लंघन किए जा सकते हैं। तो हम कैसे समझेंगे कि लंघन ठीक तरह से हुआ है या ज़्यादा हो रहा है? तो इसके लिए शास्त्र में सूत्र आए हैं। लंघन सही तरह से होने पर भी जो वेग हैं वायु, मूत्र, मल के, वे सब प्राकृत हो जाएंगे, समय पर आएंगे। शरीर में हल्कापन आपको महसूस होने लगेगा, अच्छी तरह से डकार आएंगी, गला साफ महसूस होगा, भोजन में स्वाद का पता लगेगा और अच्छा पसीना निकलेगा जब आप खेलोगे, जब आप चलोगे। कुछ भी रोग हो उसमें आपको आराम भी मिलना शुरू हो जाएगा। शरीर से जितना आलसपन है सब चला जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा लंघन कोई करता है तो उसका नुकसान भी है, जैसे कि आपकी त्वचा में क्रैक्स हो जाएंगे, जॉइंट्स में आवाज़ आनी शुरू हो जाएंगी, पूरे शरीर में अकड़न हो जाएंगी, कई तरह से दूसरे रोग शुरू हो जाएंगे, भूख प्यास की इच्छा नहीं होगी, सुनने में देखने में दिक्कत होने लगेगी, चक्कर आने लगेंगी और कमजोरी आपकी बढ़ जाएंगी। लेकिन ये सब तकलीफ़ कब होगी? जब लंघन ज़्यादा होगा। और क्या आपको ये पता है कि हम जाने अनजाने में लंघन ज़्यादा करते हैं? कैसे? जो व्यक्ति जिम जा रहे हैं, डाइटिंग किए हुए हैं, ये भी लंघन का ही प्रकार है। और अगर आपको भी इन लक्षण जो अभी हमने बताए हैं, इन लक्षणों में से ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो आप समझ जाइए आप अपने शरीर के साथ अति कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लंघन सही तरीके से कर रहे हैं तो इससे काफ़ी फ़ायदे हैं। यदि आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी भी बिगड़ी हुई है, यदि आपका खान पान थोड़ा अनहेल्दी है, तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन उपवास करें।
तो चलिए अगले वीडियो में कुछ इसी तरह से आयुर्वेद की किसी विषय पर चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।